बच्चों में बताने जा रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम किसी अज्ञात तार का जो है प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें हम 4 प्रतिरोध P, Q, R और S लेते हैं। इसकी सहायता से जो इसको हम जो एक समांतर चतुर्भुज जो बनाते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC से एक सेल और एक कुंजी K1 ऐड करते हैं, और इसका जो दूसरा विकर्ण BD है इसमें कुंजी K2 और एक गैल्वानोमीटर को हम ऐड करते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि सबसे पहले कुंजी K1 को जो है ऑन करने पर, जब हम कुंजी K2 को ऑन करते हैं तो गैल्वानोमीटर में कोई जो है विक्षेप नहीं होता है, तो पूरा जो है क्षेत्र हमारा संतुलित कहलाएगा। और इसमें हम देखते हैं कि A, B और D और A जो बंद पास है, इसमें किरचॉफ का जो है दूसरा नियम लगाते हैं, तो जाएगा I1P और इस साइड हम जाएंगे तो -I2R इक्वल 0 हो जाएगा। I1P -I2R इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई जो है हमारी बैटरी नहीं जुड़ी है। और इसके बाद बंद पास B, C, D, B में हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, तो जाएगा I1Q, इस साइड आएंगे तो -I2S इक्वल 0 हो जाएगा। I1Q -I2S इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें भी कोई सेल नहीं जुड़ी है। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आएगा P/Q R/S। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत कहलाता है P/Q R/S। ये मीटर, अच्छा इसमें सेतु है, इसमें इसको हम सेतु कहते हैं, क्योंकि जो गैल्वानोमीटर जो है ये सपोज करते हैं कि एक नदी है फ्लो कर रही है, दूसरी नदी है फ्लो कर रही है, तो दोनों नदी को जो ऐड करने के लिए जो है सेतु का वर्क करता है। गैल्वानोमीटर जो है ये सेतु का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है सेतु, ब्रिज। सपोज करते हैं मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो होता है यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर वर्क करता है। इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात जो वायर है इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। इसमें हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं, इसमें एक अज्ञात तार लेते हैं, गैल्वानोमीटर लेते हैं और एक सेल लेते हैं। इस सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं, इसका नाम लेक्लांसिक सेल होता है। इसमें NH4Cl और जो होता है पानी का घोल होता है। ये बड़ी वाली राड जो मोटी होती है कार्बन की राड, जिसको हम प्लस कहते हैं। पतली वाली राड जो होती है जिंक की राड होती है, इसको हम माइनस कहते हैं। ये जो सेल का प्लस आके A से जुड़ता है, सेल का माइनस जो होता है धारा नियंत्रण रियास्टर से जुड़ता है। रियास्टर का दूसरा सिरा कुंजी से जुड़ता है, कुंजी का दूसरा सिरा आके C से जुड़ता है, और इसके बीच हम अज्ञात तार को जोड़ते हैं, और इसके बीच हम रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स होता है। गैल्वानोमीटर का एक सिरा यहाँ पर ऐड करते हैं, एक गैल्वानोमीटर का दूसरा सिरा से एक वायर निकलता है जो फ्री रहता है, इसको हम जौकी कहते हैं। गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक शंट तार होता है, ये लो रेजिस्टेंस तार जो गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगता है, इसको हम शंट कहते हैं। सबसे पहले हम जौकी को जब यहाँ टच कराते हैं तो गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है लेफ्ट साइड जाता है, और जब जौकी को उठाकर C पर टच कराते हैं तो गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो राइट साइड जाता है। मीन्स इससे पता चलता है कि सर्किट जो कंप्लीट जो जुड़ी है। फिर जौकी को जब यहाँ से धीरे धीरे खिसकाते हैं इस तार पर, तो जब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसको हम नल पॉइंट कहते हैं, शून्य विक्षेप स्थित कहते हैं। इसको हम नोट कर लेते हैं, तो आती है L और हो जाएगा 100 - L। अच्छा, इसको मीटर सेतु कहते हैं, क्योंकि जो इसमें वायर होता है AC जो है वो 1 मीटर लंबा वायर होता है, तो जब ये L आएगा तो 100 - L सेंटीमीटर आएगा। हम इसके बाद P/Q R/S, क्योंकि ये पूरा ये सेतु जो संतुलित है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगा देते हैं। तो P होता है, Q होता है, R होता है और S होता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = ρL/A। यहाँ पर R की जगह हो जाएगा P, ये रेजिस्टेंस है P या ρL, इसकी लेंथ L है इंटू A जो एरिया क्रॉस सेक्शन है इस तार का। इस तरह से हो गया Q = ρ, ये 100 - L है, A हो जाएगा।
तो यहाँ से P अपान Q की वैल्यू आ जाएगी L अपान 100 माइनस L, L अपान 100 माइनस L और R अपान S। सपोज करते हैं L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ रही है, तो L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस वाक से सपोज करते हैं 2 ओम निकाले हैं, तार की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी। इसको कहते हैं ज्ञात रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से L की वैल्यू 40, R की वैल्यू 2, तो S की वैल्यू आ जाएगा 3 ओम। मीन्स जो हमारा ज्ञात वायर है इसका जो होता है रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। एक फार्मूला होता है S इक्वल टू रो L अपान, S रेजिस्टेंस है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी S A अपान L, S की वैल्यू 3 है इंटू A पाई R स्क्वायर। स्क्रू गेज से हम इसका R, इसका रेडियस तार का जो है मेजर कर लेते हैं L, इस तार की जो लेंथ L होती है उसको भी मेजर कर लेते हैं। तो L की, R की और S की वैल्यू पुट करते हैं, तो इससे हमको जो है इस वायर का जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमको पता चल जाता है। विभव मापी पोटेंशियोमीटर। तो विभव मापी की सहायता से हम जो है किसी अज्ञात सेल का जो होता है विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, या इलेक्ट्रिकल सर्किट के ये जो विद्युत परिपथ होता है उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इसमें क्या है, एक बैटरी लेते हैं, एक सेल लेते हैं और एक कुंजी है और एक धारा नियंत्रक है, एक गैल्वानोमीटर है। सबसे पहले हम बैटरी का जो प्लस है ए से जुड़ते हैं, और जो सेल अज्ञात सेल है इसका प्लस भी यहाँ जुड़ता है। और बैटरी का माइनस को कुंजी से जोड़ते हैं, कुंजी का दूसरा सिरा रियास्टेट से जुड़ता है, रियास्टेट का दूसरा सिरा आकर के बी से जुड़ जाता है। जो गैल्वानोमीटर लेते हैं तो गैल्वानोमीटर का एक तार माइनस से जोड़ते हैं और गैल्वानोमीटर का दूसरा तार फ्री रहता है, जिसको हम जौकी कहते हैं, खिसकता है। जब हम यहाँ पर टच कराते हैं तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन इस साइड जाता है। मीन जो है ए J1 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E से कम है। मीन टोटल करंट E के थ्रू, A के थ्रू या J1 के थ्रू इस साइड चली जाती है। जब हम जौकी को J2 पर टच कराते हैं तो डिफ्लेक्शन इस साइड राइट साइड जाता है। मीन्स A J2 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E से जो है अधिक है। मीन जो टोटल करंट जो है इस A, E और J2 के थ्रू फ्लो कर जाती है। जब हम जौकी को J पर टच कराते हैं तो दिख रहा है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मीन्स शून्य विक्षेप स्थित है। मीन्स इसको हम नोट कर लेते हैं। मीन्स जो A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके जो है इक्वल है। मीन्स इसमें कोई डिफ्लेक्शन, मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम A B के बीच जो विभव प्रवणता है, तार A B की विभव प्रवणता निकालते हैं। तो विभव प्रवणता होती है K इक्वल टू V अपान L। L जो है A B का लेंथ होता है, तार A B का लेंथ है। V जो है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी का, तो V अपान L जो है तार A B की विभव प्रवणता हो गई। सपोज करते हैं A J1 की लेंथ L डैश आई है, तो जो E का जो विद्युत वाहक बल E इक्वल हो जाएगा K L डैश, क्योंकि विभव प्रवणता L डैश लेंथ है। तो इस तरह से हमको सेल E का जो है जो अज्ञात सेल है उसका जो है विद्युत वाहक बल हमको पता चल गया। क्वेश्चन है विभव मापी प्रवेश। बैटरी 10 वोल्ट की है, धार नियंत्रक है, तार AB है, इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। जो अज्ञात सेल है इसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम विभव प्रवणता तार AB की विभव प्रवणता निकालते हैं। तो विभव प्रवणता होती है V अपान L, मीन्स जो है 10 अपान टोटल लेंथ 80, मीन्स 1 अपान 8 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर पर 1 अपान 8 वोल्ट है। अब सेल का जो विद्युत वाहक बल निकालते E K L डैश होता है। तो K की वैल्यू को पता है, L डैश की वैल्यू को 40 सेंटीमीटर है। तो K L डैश 1 अपान 8 इंटू 40 मीन्स 5 वोल्ट। मीन्स जो है सेल है ये 5 वोल्ट की सेल है। विभव मापी का जो यूज होता है तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं इससे। तो इसमें जो ये बैटरी है, कुंजी है, रियास्टेट है। तो सबसे पहले हम बैटरी का प्लस A से जोड़ते हैं और बैटरी का माइनस कुंजी से जोड़ते हैं। कुंजी का दूसरा सिरा जो ये धारा नियंत्रक से जुड़ता है और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा आगे B से जुड़ता है। A से क्या करते हैं कि जो दो सेल ले रहे हैं, दोनों सेलों का प्लस जो है A से जोड़ते हैं
एक सेल का माइनस इस कुंजी से जोड़ते हैं, दूसरे सेल का माइनस इस कुंजी से जोड़ते हैं। दोनों कुंजी का दूसरा सिरा ला के जो हम गैल्वानोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वानोमीटर से एक तार निकलता है जो फ्री रहता है, इसको हम जौकी कहते हैं। गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं, इसको हम शंट कहते हैं। सबसे पहले हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं। ऑन करने से करंट फ्लो करने लगती है। इसके बाद हम इस कुंजी K2 को ऑन करते हैं। मीन्स टोटल करंट जो आती है तो E1 के थ्रू चली जाती है गैल्वानोमीटर में। इसके बाद हम देखते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति कहाँ पर आ रही है। तो उस लेंथ को हम L1 नोट कर लेते हैं। तो L1 हो गया। फिर जब हम कुंजी इसको बैटरी E2 के इस कुंजी को ऑन कर देते हैं तो टोटल करंट आती है E2 के थ्रू होते हुए फिर गैल्वानोमीटर में चली जाती है। तो फिर हम शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। तो फिर जो लेंथ आती है उसको L2 नोट करते हैं, L2। तो इस तरह से E1/E2 इक्वल होता है L1/L2। इस तरह दो सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना हो जाती है। विभव मापी का अदर यूज है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो फिर हम बैटरी यूज करते हैं। बैटरी लेते हैं, फिर एक सेल लेते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं, दूसरी अदर कुंजी लेते हैं, एक गैल्वानोमीटर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बैटरी का माइनस होता है कुंजी K1 से जुड़ता है। कुंजी का दूसरा सिरा रियास्टेट से जुड़ता है। रियास्टेट का दूसरा सिरा B से जुड़ जाता है। बैटरी का प्लस आके A से जुड़ता है। या सेल का प्लस और ये प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा ला करके हम A से जोड़ देते हैं। सेल का माइनस और प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा कुंजी से जुड़ता है, कुंजी का दूसरा सिरा और ये सेल का माइनस आके गैल्वानोमीटर जुड़ता है। गैल्वानोमीटर का दूसरा सिरा एक तार जो फ्री रहता है उसको हम जौकी कहते हैं। और फिर गैल्वानोमीटर के पैरेलल जो लो रेजिस्टेंस लगता है उसको हम शंट कहते हैं। सबसे पहले हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, जिससे ये बैटरी द्वारा करंट फ्लो करने लगती है। इसके पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं। इस टोटल करंट सेल के द्वारा और गैल्वानोमीटर के थ्रू होती चली जाती है। फिर यहाँ शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। ये L1 नोट करते हैं, L1। तो यहाँ पर L1 नोट कर लिए। इसके बाद हम इसको ऑन कर देते हैं। अच्छा, प्रतिरोध बॉक्स से हम कुछ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको हम R कहते हैं। और फिर जो टोटल करंट अब जा रही है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। सेल से भी जा रही है करंट और प्रतिरोध बॉक्स से भी जा रही है, क्योंकि ऑन हो चुकी है। अब टोटल करंट अब गैल्वानोमीटर से होते हुए फिर जा रही है। फिर हम शून्य विक्षेप स्थिति नोट करते हैं तो उसको L2 कहते हैं। जो लेंथ आती है उसको L2 नोट कर देते हैं। L2 हो गया। तो इस तरह से हम L1 L2 नोट करते हैं। R जो प्रतिरोध बॉक्स हम रेजिस्टेंस निकालते हैं R। इस तरह से इस फार्मूला में हम रखते हैं R की वैल्यू, L1 L2 की वैल्यू रखते हैं तो स्मॉल r की वैल्यू आती है। जो स्मॉल r जो होता है, जो सेल है उसका जो है आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह से हम किसी जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं।